नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के उस विचारधारा की जिसे सदियों तक विद्रोही और तर्कवादी कहा गया, चार्वाक दर्शन। बाकी ज्यादातर भारतीय दर्शनों में आप सुनते हैं आत्मा अमर है, मृत्यु के बाद जीवन है, स्वर्ग नरक है, भगवान सब देख रहा है। लेकिन चार्वाक इससे बिल्कुल उल्टा कहता है। वह कहता है जो दिखे वही सत्य, जो अनुभव हो वही ज्ञान, बाकी सब कल्पना है। यानी यह भारतीय इतिहास का सबसे सीधा, साहसी और तर्कपूर्ण दर्शन है। इसमें ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म सबको प्रश्न चिन्ह में डाल दिया गया। यह विचार हमें सिखाता है कि अंधविश्वास से ऊपर उठकर अपने अनुभव, तर्क और प्रमाण पर भरोसा करो और जीवन को पूरी तरह जीने का साहस रखो। इसे बृहस्पति ने रचा था और इसका समय लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इस पूरी सीरीज में हम चार्वाक दर्शन को 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। में समझेंगे ज्ञान और प्रमाण, ईश्वर और आत्मा का नकार, नैतिकता और जीवन दृष्टि, मृत्यु और पुनर्जन्म, सुख और भौतिकवाद, समग्र सार और आधुनिक रेलेवेंस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आप सुन रहे हैं पॉडिफाई। चार्वाक दर्शन की सबसे मजबूत नींव है ज्ञान का स्रोत क्या है और किसे सच्चा माना जाए। चार्वाक कहते हैं जो हम सीधे अनुभव कर सकते हैं वही सत्य है। जो अनुमान, कल्पना या किसी किताब की बात है उसे स्वीकार मत करो। इसका मतलब है अगर आपने आग को देखा तो आपको गर्मी महसूस हुई, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। लेकिन यह कहना कि आग देखकर हमेशा धुआं होगा, यह अनुमान है। इसे चार्वाक नहीं मानते। इसी तरह भगवान, आत्मा, स्वर्ग नरक जैसी चीजें केवल अनुमान या मान्यता है। इसलिए चार्वाक इसे ज्ञान का स्रोत नहीं मानता। यह अप्रोच बिल्कुल मॉडर्न साइंस की तरह है, यानी प्रूफ, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बिना कुछ भी सच्चा नहीं माना जाएगा। चार्वाक दर्शन भी यही कहता है जो दिखे और महसूस हो वही नॉलेज है। ज्ञान का एक ही स्रोत है, प्रत्यक्ष अनुभव, यानी जो दिखे वही सच है, जो नहीं दिखे उस पर विश्वास मत करो। अनुमान, सुनना या किताबों की बातें केवल बिलीफ, फेथ या ओपिनियन है। चार्वाक का एक ही मोटो था, वो ये था ब्लाइंडली फॉलो मत करो, हर चीज का प्रूफ देखो, अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करो, खुद ट्राई करो। ठीक है, अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। चार्वाक दर्शन का सबसे कंट्रोवर्शियल और रिबेलियस पार्ट है ईश्वर और आत्मा का इनकार। चार्वाक कहते हैं कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, न कोई स्वर्ग नरक, ये सब मनुष्यों ने बनाया है। बाकी दर्शन कहते हैं कि शरीर के मरने के बाद आत्मा रहती है। चार्वाक कहता है शरीर एक चेतना है। चेतना दिमाग प्लस शरीर की क्रियाएं मात्र हैं। शरीर खत्म हुआ, चेतना खत्म हुई, कोई आफ्टर लाइफ नहीं। भगवान के बारे में चार्वाक कहते हैं कि ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं, केवल अनुमान और परंपरा है। जो देखा और महसूस किया जा सकता है बस वही सच है। नरक और स्वर्ग के बारे में चार्वाक कहता है कि रिवॉर्ड या पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट भी केवल कंट्रोल और फियर के लिए बनाया गया। कोई सुपरस्टिशन जैसे काला बिल्ली देखी तो बुरा लग, चार्वाक इसे फॉल्स बिलीफ मानता। अपने एक्शंस और रीजनिंग पर भरोसा करो। ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं, केवल बिलीफ और इमेजिनेशन है। यह एटीट्यूड तुम्हें इंडिपेंडेंट थिंकर बनाता है। पार्ट 3 में हम नैतिकता और जीवन दृष्टि, इथिक्स एंड लाइफ फिलॉसफी कवर करेंगे। चार्वाक कहते हैं जीवन में सुख का आनंद लो, डर और मोक्ष के चक्कर में मत फंसो। चार्वाक के अनुसार मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य है सुख प्राप्त करना, और यह सुख प्रत्यक्ष अनुभव से ही जाना जा सकता है। वे मोक्ष, परलोक, पुण्य अपुण्य जैसी कल्पनाओं को अप्रासंगिक और अवास्तविक मानते हैं। चार्वाक दर्शन की इंपोर्टेंट बातें हैं, जैसे मनुष्य का उद्देश्य केवल सुख और दुख का अनुभव करना है। सुख का अनुभव शरीर और मन के माध्यम से ही संभव है। मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए जीवन में सुख का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। चार्वाक नैतिकता को प्राकृतिक अनुभव और हितकारी कार्य के रूप में समझते हैं। कोई नैतिक नियम या धर्मशास्त्र बाहरी आदेश नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव से उत्पन्न तर्क और कारण होना चाहिए। उदाहरण के लिए चोरी या हिंसा से अधिकतर दुख और खतरा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे त्यागना स्वाभाविक है।
इसका मतलब यह नहीं कि चार्वाक अनैतिकता को बढ़ावा देता है, बल्कि नैतिकता को व्यवहारिक और अनुभव आधारित बनाता है। चार्वाक का मत है कि संसार में कोई अदृश्य शक्ति नहीं जो इन अनुभवों को नियंत्रित करे। इसलिए जीवन में निर्णय लेने का आधार स्वयं के अनुभव और तर्क होना चाहिए। चार्वाक कहते हैं कि जीवन में सुख का आनंद लेना प्राकृतिक अधिकार है। सुख प्राप्त करने में कोई पाप या अपराध नहीं है, जब तक कि इससे स्वयं या दूसरों को वास्तविक नुकसान न हो। भोजन, वास, मित्रता, प्रेम और मानसिक आनंद, ये सब जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाते हैं। चार्वाक ने कहा कि मोक्ष या पुनर्जन्म की धारणा केवल मानव मन की कल्पना है। जीवन में सुख और दुख का अनुभव सीमित है, अतः इसे संजोना ही उचित है। जैसे कल्पना करें, एक व्यक्ति वर्षों तक धर्म ग्रंथों में मोक्ष प्राप्ति के नियम पढ़ता है, लेकिन जीवन में आनंद नहीं ले पाता। चार्वाक दर्शन इसे असंगत और व्यर्थ प्रयास मानता है। चार्वाक मानते हैं कि जीवन का मूल्य केवल प्रत्यक्ष अनुभव और वास्तविक सुख है, जैसे स्वरूप, भोजन, मित्रता, कला, संगीत और प्रेम। ये सभी अनुभव हमें तत्काल आनंद देते हैं। इस दृष्टि से चार्वाक का दृष्टिकोण प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल है, न कि केवल धार्मिक या आध्यात्मिक। चार्वाक दर्शन में जीवन को प्रैग्मैटिक और अर्थी रूप में देखा गया है। यह दर्शन हमें भौतिक और मानसिक सुख के महत्व को समझाता है। मानव जीवन की वास्तविकता, मृत्यु की अनिवार्यता और अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की शिक्षा देता है। चार्वाक का संदेश स्पष्ट है: अदृश्य, अप्रामाणिक चीजों में मत फंसो, जीवन में सुख का अधिकतम उपयोग करो। अब पार्ट 4 में हम मृत्यु और पुनर्जन्म पर चार्वाक का दृष्टिकोण कवर करेंगे। वहां हम विस्तार से समझेंगे कि क्यों चार्वाक कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता, और यह जीवन दर्शन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह पार्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल और गहन है, क्योंकि यह सीधे कई धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों को चुनौती देता है। अधिकांश भारतीय दर्शन, वेदांत, सांख्य, बौद्ध आदि कहते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म या मोक्ष होता है। चार्वाक कहते हैं शरीर और चेतना एक हैं। जब शरीर नष्ट होता है, चेतना भी नष्ट हो जाती है। कोई पुनर्जन्म या परलोक नहीं है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि यह धार्मिक विश्वासों और परंपराओं को सीधे चुनौती देता है। समाज में जो पुण्य और पाप का फल या स्वर्ग नरक के डर पर मॉरल कंट्रोल करते हैं, उसे चार्वाक पूरी तरह खारिज करता है। यह विचार मुक्ति और मोक्ष के सपनों को नहीं मानता है। इस बारे में चार्वाक का तर्क है: मृत्यु के बाद कोई प्रत्यक्ष, डायरेक्ट यानी अनुभव नहीं होता। जो अनुभव नहीं होता वह अस्तित्व ही नहीं रखता। यानी जीवन में सुख का अधिकतम आनंद लेना ही वास्तविक उद्देश्य है। जैसे धार्मिक दृष्टि से कोई व्यक्ति जन्म और कर्म फल के आधार पर डरता है कि बुरा काम किया तो नरक जाएगा, चार्वाक कहते हैं यह डर व्यर्थ और मिथक है। नरक का कोई प्रमाण नहीं, और जिसका कोई प्रमाण नहीं, चार्वाक उसे नहीं मानता। मृत्यु अटल है। चार्वाक दर्शन हमें सिखाता है कि जितना जीवन है उसका पूरी तरह अनुभव करो। जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर केवल नियमों का पालन करता है और आनंद नहीं लेता, चार्वाक इसे बेकार जीवन मानते हैं। चार्वाक के अनुसार पुनर्जन्म और परलोक का विचार केवल मानव कल्पना है। वो कहता है मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं। जीवन में सुख का अधिकतम उपयोग करना ही व्यावहारिक और तर्कसंगत है। यह सीधे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस और बिलीव्स और पूरे समाज को चुनौती देता है। कई लोगों के लिए यह विचार आध्यात्मिक सुरक्षा और मॉरल फ्रेमवर्क को हिला देता है। चार्वाक दर्शन कहता है आपके कर्म का फल केवल इस जीवन में महसूस होगा, भविष्य में नहीं। इसलिए यह दर्शन रेडिकल मटेरियलिज्म और रैशनलिज्म का प्रतीक बन गया। अब पार्ट 5 में हम चार्वाक में सुख और भौतिकवाद, प्लेजर एंड मटेरियलिज्म के दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां हम जानेंगे कि क्यों चार्वाक का कहना है कि सुख का अनुभव सर्वोपरि है और इसे प्राप्त करने में कोई नैतिक या आध्यात्मिक बंधन नहीं। उनका सीधा फंडा है कि सुख का अनुभव शरीर और इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जो अनुभव नहीं होता वह वास्तविक नहीं। चार्वाक कहते हैं मनुष्य का जीवन सीमित है, मृत्यु अनिवार्य है,
यानी जीवन में जितना सुख है उसका अधिकतम लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है। यह दर्शन माया, आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग नरक जैसी कल्पनाओं को पूरी तरह खारिज करता है। कुल मिलकर चारवाक के अनुसार सुख ही जीवन का लक्ष्य है। सुख केवल मानसिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भौतिक और इंद्रिय अनुभव है। भोजन, वस्त्र, मित्रता, प्रेम, संगीत, कला, ये सभी सुख के साधन हैं। शरीर और चेतना अलग नहीं है। शरीर नष्ट तो चेतना नष्ट। यानी कि जीवन का सुख केवल इस जीवन में अनुभव किया जा सकता है। चारवाक नैतिकता को प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड मानते हैं। सुख प्राप्ति में कोई दोष नहीं, बशर्ते यह स्वयं या दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। जैसे यदि कोई व्यक्ति भूखा है और उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो चारवाक इसे सत्य और सुख का अनुभव मानता है। कोई धर्म ग्रंथ या सिद्धांत इस अनुभव को प्रमाणित नहीं करता, इसलिए इसमें आध्यात्मिक विरोधाभास है। कई धार्मिक विचार कहते हैं कि सुख त्यागना पुण्य है। चारवाक इसे व्यर्थ और असत्य मानते हैं। जीवन में सुख का अनुभव ही वास्तविक है, त्याग केवल भ्रम है। चारवाक के अनुसार जीवन का आनंद, मित्रता, प्रेम, संगीत, कला, ये सभी भौतिक अनुभवों का आनंद ही है। चारवाक दर्शन में इन्हें ही जीवन की पूर्णता का आधार माना गया है। चारवाक दर्शन में भौतिकवाद का संदेश स्पष्ट है। जितना जीवन है उसका पूरा अनुभव करो। सुख और आनंद का प्रयोग ही वास्तविक जीवन है। किसी काल्पनिक मोक्ष या परलोक में मत फंसो। यह दर्शन मानव जीवन को प्रैग्मैटिक, रैशनल और एक्सपीरियंशियल दृष्टिकोण से देखता है। पार्ट 6 यह अंतिम भाग होगा जिसमें हम समग्र दर्शन को जोड़ेंगे और कंटेम्परेरी जीवन में इसका महत्व बताएंगे। चारवाक दर्शन का मूल संदेश अत्यंत स्पष्ट और प्रत्यक्षवादी है। इसे 6 मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है। नंबर 1, ज्ञान का स्रोत, डायरेक्ट अनुभव, यानी केवल वही सत्य है जिसे हम सीधे देख, सुन, महसूस और अनुभव कर सकते हैं। अनुमान, परंपरा, ग्रंथ या विश्वास केवल ओपिनियन है। नंबर 2, ईश्वर और आत्मा का इनकार। चारवाक कहता है कोई ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग नरक नहीं है। मृत्यु के बाद कोई अस्तित्व नहीं। चेतना शरीर के साथ नष्ट हो जाती है। नंबर 3, मृत्यु और पुनर्जन्म का खंडन। चारवाक के अनुसार मृत्यु के बाद कोई पुनर्जन्म या जीवन नहीं। जीवन सीमित है, अतः इसे पूरी तरह जीना चाहिए। नंबर 4, नैतिकता और जीवन दृष्टि। नैतिकता केवल अनुभव और तर्क आधारित है। कर्म और निर्णय इस जीवन में सुख और दुख के आधार पर तय होने चाहिए। मान लीजिए आपके पड़ोसी रोज रात को बहुत तेज म्यूजिक बजाते हैं। आपके लिए यह लगातार परेशानी है। अगर आप भी उसी तरह जवाब में तेज म्यूजिक बजाओगे तो दोनों को परेशानी होगी, माहौल बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप उनसे शांति से बात करो या प्रशासन की मदद लो तो शोर बंद हो सकता है और दोनों आराम से रह सकते हैं। चारवाक कहता है नैतिकता यहां अनुभव और तर्क से तय होती है, न कि किसी किताब या धर्म से। जो तरीका वास्तव में सभी के लिए कम दुख और ज्यादा सुख देता है वही सही है। नंबर 5, सुख और भौतिकवाद। जीवन का मुख्य उद्देश्य है सुख और आनंद का अनुभव। भौतिक अनुभव, भोजन, मित्रता, प्रेम, कला, संगीत जीवन को पूर्ण बनाते हैं। संख्या 6, प्रायोगिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र चिंतन। चारवाक दर्शन मानव को स्वतंत्र और रैशनल थिंकर बनाता है। यह दर्शन किसी परंपरा या अथॉरिटी के डर पर विश्वास करने से रोकता है। चारवाक दर्शन आज के समय में कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आज के वैज्ञानिक और तर्क संगत समाज में केवल एम्पिरिकल और वेरीफाइड नॉलेज पर भरोसा करना जरूरी है। चारवाक दर्शन इसी दृष्टि का शुरुआती रूप है। यह दर्शन कंट्रोवर्सी तो है ही, साथ ही कुछ इसके समर्थक भी हैं, क्योंकि यह जीवन को पूरी तरह जीने और वास्तविक सुख का अनुभव करने की शिक्षा देता है। आधुनिक जीवन की तेजी और स्ट्रेस को देखते हुए यह दर्शन बहुत प्रैक्टिकल है। यह दर्शन ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन का विरोध करता है। धर्म, अंधविश्वास या रिचुअल्स पर बिना सोच समझे भरोसा न करने की चेतावनी देता है। इंडिपेंडेंट और क्वेश्चनिंग एटीट्यूड को बढ़ावा देता है। जीवन का उद्देश्य केवल सर्वाइवल या सोशल एक्सपेक्टेशन नहीं, बल्कि अपने अनुभव और सुख को समझना और बढ़ाना है। चारवाक दर्शन बताता है कि जीवन का मूल्य केवल इस जीवन में है। जैसे कोई व्यक्ति सोशल मीडिया ट्रेंड्स
या सुपरस्टिशन ब्लाइंडली फॉलो करता है। चार्वाक कहेगा, प्रूफ देखो, अनुभव करो, तभी विश्वास करो। जीवन में करियर, हॉबीज, रिलेशनशिप, इन्हें एंजॉय करना ही वास्तविक जीवन है। चार्वाक का दृष्टिकोण यह सिखाता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन या फ्यूचर रिवॉर्ड पर निर्भर मत रहो, अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस को महत्व दो। सार में चार्वाक दर्शन कहता है, जो दिखता है वही सच्चा है। जीवन में सुख का अधिकतम अनुभव करो। मृत्यु अपरिहार्य है, यानी इसका डर मत रखो। किसी कल्पित परलोक या मोक्ष के पीछे मत भागो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। ऐसे और भी कोई दर्शन को समझाना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऋषि मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।